आज हम लोग उप सारणिक और सहखंड पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का पार्ट 3। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उप सारणिक और सहखंड मीन्स कि माइनर एंड कोफैक्टर। तो कोई भी सारणी का माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, इसके लिए आज हम पढ़ेंगे उप सारणिक और सहखंड, मतलब माइनर और कोफैक्टर। तो सबसे पहले माइनर और कोफैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी सारणी का, उससे पहले हम समझते हैं। तो हमारे पास जैसे कि कोई डाटा है तो उसका माइनर और कोफैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपको माइनर को ज्ञात करना है, जैसे हमारे पास कोई टर्म है, एक सवाल ले लेते हैं, सवाल से समझाते हैं कि 2 - 4 0 3। तो इसको जब आप लिखिएगा तो हम माइनर को m से डिनोट करते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी M11, ये M12 होगा, ये M21 होगा और ये M22। कैसे हुआ? पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो आप जब माइनर निकालते हैं M11, तो ये जो निकालेंगे कैसे कि जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको हम मून देंगे। जैसे कि आप इस पहले वाले का निकालते हैं, इसका, इस 2 का, तो 2 का जब आप निकालिएगा तो ये पहली पंक्ति में इसको बंद कर दीजिए और ये पहली स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति 2 - 4 बंद हो जाएगा और 0 बंद हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास केवल 3। उसी प्रकार जब आप M12 निकालिएगा तो आप -4 की वैल्यू को मून दीजिएगा, -4 3 ये दूसरी स्तंभ में है और पहली पंक्ति को बंद कर दीजिएगा 2 - 4, तो ये बचेगा कितना? 0। उसी प्रकार जब आप M21 निकालिएगा तो आप दूसरी पंक्ति मीन्स ये R of 2 और ये आपका क्या है? R of 1, तो दूसरी पंक्ति 0 3 बंद कर दीजिएगा, पहला स्तंभ में है तो 0 2 बंद कर दीजिएगा, तो आपके पास आएगा -4। उसी प्रकार जब आप M22 बनिएगा तो आप दूसरी पंक्ति मतलब इसको बंद कर दीजिए और दूसरा स्तंभ इसको बंद कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा 2। तो ये जो आपका हो गया ये जो हुआ ये आपका क्या निकला? उप सारणिक। क्या निकला? उप सारणिक। तो हमारे पास उप सारणिक जो हो गया 3 0 - 4, 2। अब अगर हमको सहखंड निकालना हो तो सहखंड मीन्स कोफैक्टर, तो सहखंड को AIJ से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सहखंड का AIJ बराबर -1 की पावर I + J इंटू MIJ। मीन्स किसी भी सहखंड का निकालने का ये सूत्र होता है। जैसे अगर हमको पहले A11 निकालना है, A11 मीन्स इसका सहखंड A11 निकालना है, तो लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। तो आप A11 यहाँ से निकाल लीजिएगा -1 की पावर 2, M11 का वैल्यू कितना है? 3, तो ये 1 × 3 ये कितना आ जाएगा? 3। तो इसका मतलब कि जो इसका सहखंडज हो जाएगा वो कितना होगा? A11 का 3। उसी प्रकार आप A12 निकालिएगा तो ये -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये -1 की पावर 3 गुणे M12 की वैल्यू कितना है आपके पास? 0। तो इस प्रकार ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? A12 0। उसी प्रकार जब A21 निकालिएगा तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, तो ये आएगा -1 गुणे M21 की वैल्यू जो है आपको यहाँ पर हमने निकाला है -4। तो -4 आपकी वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस आ जाएगा। तो उसी प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं सहखंड और ये। तो जैसे कि क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का है कि ACBD
इसका अगर हमको उप सारणिक निकालना हो, उप सारणिक, तो उप सारणिक निकालने के लिए आपको मालूम है करना क्या है, एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि प्लस के ए को बंद कीजिए, इस ए को, इसको बंद कर दिए, इसको बंद कर दीजिए, तो ये बचेगा आपके पास डी। फिर ए दूसरे वाले को बंद करते हैं, सी बंद कर दिए, डी, ये बन जाएगा बी। फिर बी वाले को बंद कर दीजिए, ए वाले को बंद कर दीजिए, ये, तो आप ये बचेगा सी। अब इसको बंद कर दिए, इसको, तो ये बचा ए। तो ये हो गया उप सारणिक। अब इसका सहखंड निकालना है, तो कुछ नहीं, आप इसके चिन्ह से, आपको मालूम है कि यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस और यहाँ क्या होता है प्लस, ये होता है चिन्ह। तो इसके चिन्ह से आप केवल गुणा कर दें, तो ये प्लस का डी हो जाएगा, ये माइनस का बी हो जाएगा, और ये माइनस का सी हो जाएगा, और ये प्लस का ए हो जाएगा। तो ये सहखंड हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, उप सारणिक। अगर आपसे 3/3 का पूछे, जैसे क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार 104 3 5 -1 0 1 2, तो आप क्या कीजिएगा कि आप इसका सहखंड निकालिएगा। तो ये 3/3 का एक विस्तार रूप से बनाकर दिखा देता हूँ कि M11 हो जाएगा, ये M12 हो जाएगा, और ये M21 हो जाएगा, M12 और ये M13 हो जाएगा, फिर M21 हो जाएगा, M22 हो जाएगा, और ये M23 हो जाएगा। उसी प्रकार M31 हो जाएगा, M32 हो जाएगा, और M33 हो जाएगा। तो यहाँ से आप M11 निकालना होगा, तो आपको मालूम है कि जब आप M11 सहखंड निकालिएगा, उप सारणिक, क्या निकालेंगे इसका उप सारणिक, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि M11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ को बंद कर दीजिएगा, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा अवयव -1 1 2। तब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये कितना आ जाएगा 11। उसी प्रकार जब आप M12 निकालिएगा, तो ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद हो जाएगा, तो जो आपको वैल्यू बचेगा, ये बंद ये बंद, तो ये बचेगा 3 0 -1 2, तो ये आ जाएगा 6 -0, ये कितना आ जाएगा 6। तो इसी प्रकार आप हर एक का निकालिएगा। तो आप इस तरह ना करके शॉर्टकट निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो हम शॉर्टकट अब बता रहा हूँ, बेसिक से आपको 2 बार निकाल कर दिखा दिया। तो शॉर्टकट कैसे निकालेंगे वो देखिए। आप +1 को बंद करते, ये बंद करते 10 - 1, तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस के, ये कितना हो जाएगा 11। 0 को जब लीजिएगा तो 0 बंद कीजिएगा, इसको बंद कर 3 दूनी के 6, तो ये आएगा कितना 6। 4 को बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए 3 - 0, तो ये कितना आएगा 3। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति को बंद कीजिएगा, तो 3 5 - 1 पूरा बंद हो जाएगा, और ये हमारा पहला स्तंभ बंद हो जाएगा। तो ये बचेगा ये 0 और माइनस का कितना हो जाएगा 4, तो ये बचेगा -4। उसी प्रकार जब 5 को लीजिएगा, तो इसको बंद कीजिएगा और इसको बंद कीजिए, 2 1 2 और -0, तो ये आएगा 2। उसी प्रकार जब -1 को बंद किया जाता है, ये पूरा पंक्ति और ये बनती है 1 - 0, ये आएगा 1। फिर जब 0 को बंद किया तो नीचे वाला बंद और ये, तो ये 0 - 20। उसी प्रकार जब 1 लीजिएगा तो ये बंद और ये पूरा 0 5 1 बंद और 0 1 2 बंद हो जाएगा। तो ये -1 और -12, ये माइनस के क्या हो जाएगा 13। उसी प्रकार जब 0 1 2 वाला लेंगे तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद हो जाएगा, तो 5 - 0 कितना हो जाएगा 5। ये हो जाएगा इसका उप सारणी। अब जब आपको मालूम है कि जब आप सहखंड निकालना होगा, तो सहखंड में जो चिन्ह होता है वो 3 का ऐसे होता है, प्लस माइनस प्लस। अब अल्टरनेट चलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। बस इस चिन्ह से आपको उप सारणी में गुणा कर दीजिएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा सहखंड। तो सहखंड जो इसका हो जाएगा वो इस प्रकार हो जाएगा कि प्लस का 11, माइनस का 6 और प्लस का 3। अब अल्टरनेट, ये माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस के 20 ही रहेगा। ये माइनस के बाद क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 2 ही है, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +30। फिर ये प्लस के बाद क्या होगा माइनस, तो माइनस के 1 हो जाएगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 5। तो ये इसके क्या आ जाएंगे सहखंड, और ये हो जाएगा इसका उप सारणी। तो इस प्रकार आप करके इस चीज़ों का आप आराम से निकाल सकते हैं।
चलते हैं। अब हम दूसरे एक सवाल और ले लेते हैं। इस प्रकार का अगर सवाल रहा, सवाल ऐसे रहा, क्वेश्चन है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंडों का प्रयोग करके दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंडों का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट दिया है 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3 का मान ज्ञात करें। तो अब क्या करना है कि दूसरी पंक्ति में आपको वैल्यू है 2, 0, 1, अवयवों का सहखंड का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। तो हमको मान तीसरे स्तंभ के अवयवों का सहखंड, फिर उसी तरह से तो इसका मान ज्ञात करने के लिए जब दूसरी पंक्ति मतलब A21, ठीक है, A21 का, फिर A22 का और A23 का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो अब 21, 22, 23 का मान ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो अब हम लोग इस तरह के अवयवों को सॉल्व करेंगे। तो अब सॉल्व करने के बाद इसके जो वैल्यू होंगे वो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो A11, अब जो डेल्टा बनेगा वो डेल्टा इस प्रकार बनेगा कि A21, तो इसका सहखंड भी निकलेगा, तो कैपिटल A से इसको लेना, प्लस A22 और कैपिटल भी A22 लेंगे, ये स्मॉल A23 और कैपिटल A23 लेंगे। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, इनका सहखंड भी ज्ञात करेंगे और उपसारणिक भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि लिए, तो जैसे आप इसका लेंगे तो आप पहले A21 निकालेंगे। तो A22 कितना है आपके पास, 2 है। अब 2 को बंद कर दिए, इसको बंद कर दिए, 0 माइनस के 2, तो ये 0 माइनस के क्या आ जाएगा, 2, तो प्लस माइनस 0 माइनस के, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 821, तो ये आपका जो बनेगा 821 अब निकालेंगे, तो ये बंद कर दिए, ये बंद कर दिए, ये 0 और माइनस के 2, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो माइनस के कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमारे पास जो आ जाएगी, हमको निकालना है 821, तो 821 जो होगा आपका -1 इंटू M21 होता है। तो 821 तो आप ऐसे निकालते हैं कि जो कोफैक्टर हैं, तो 2 गुणे इसको बंद किए, इसको बंद किए, ये 0 माइनस के 2, ये आ जाएगा, यहाँ से माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से माइनस के 2 आ जाएगा, तो जो इसका कोफैक्टर है, अब ये बंद 0 माइनस के 2, तो यहाँ पर प्लस माइनस, तो प्लस का 2 हो गया, A22, तो A22 आपके पास क्या है, 0 अगुने 22, तो ये पूरा बंद और ये पूरा बंद, ये वाला पूरा बंद हो जाएगा और ये पूरा, तो 15 माइनस के 8, तो ये बचेगा 7 प्लस 823, तो ये 1 बचेगा और ये बंद और ये बंद, तो ये 4 माइनस के 0, तो ये माइनस के 4 होगा, ये माइनस के क्या होगा, 4। क्यों, इसको बंद किए आप, प्लस के बाद ये माइनस होता है, तो इसको बंद करेंगे और इसको बंद करें, तो ये 7 आएगा, सॉरी ये कितना आएगा, 7, यहाँ से ये आ जाएगा माइनस के 7, माइनस के आ जाएगा 7, इसको बंद किए और इसको बंद किए, तो 5 होने के 10 में से 3 गया 7, प्लस माइनस 7, तो ये आ जाएगा 4, ये देखिए प्लस के बाद ये हो जाएगा माइनस, तो जब इसको बंद किए और इसको बंद किए, तो तितली में से 9 और 9 में से 8 दूनी का 16, तो 9 7 कितना हो जाएगा, माइनस के 7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 7 हो जाएगा, ये प्लस का 7 हो जाएगा, तो 7 दूनी के 14 माइनस के 7, ये कितना आ जाएगा, 7। तो इस प्रकार आप इस तरह के सवालों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 8221 मतलब कि आप
इस वाले का A22 मतलब ये, A23 मतलब ये। अब ये इसका क्या है, सहखंड निकाला हूँ मैं। इसका क्या निकाला हूँ, सहखंड। वो कैसे निकालते हैं, तो AIJ इक्वल टू अभी बताएं -1 I + J × M21। तो इसे भी निकाल सकते हैं या शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। अब अगला जो हमारा सवाल होगा, वो सवाल में क्या करना है कि इस प्रकार के जब आपके पास सवाल रहेंगे, सवाल जो है हमारा वो इस प्रकार का अगर सवाल रहा सारणिक का। अब सवाल में 1 मिनट देखता हूँ। सारणिक, उस सारणिक का तो हो ही गया। अब हमारे पास अवयव का सखंडज निकालना हो। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अवयव का सखंडज। सखंडज मीन्स अवयव का सखंडज मतलब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जब आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे मतलब अवयव का सखंडज, तो अवयव का सखंडज कैसे निकालते हैं, हमको ये समझना है कि कोई भी चीज़ों का आप सखंडज कैसे निकालेंगे। तो सखंडज का मतलब होता है कि कोई भी जिसको एडजॉइंट इस तरह से दर्शाते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा मैट्रिक्स, वो कैसे निकालेंगे। मीन्स जैसे कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये है आपके पास 2 3 1 4। तो आप इसको सबसे पहले इसका सखंड निकालें। सखंड, तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सखंड। तो सखंड निकालने के लिए आपको मालूम है कि इसको बंद कर दीजिएगा, इसको बंद कीजिएगा, कितना बचेगा +4। इसको बंद कर दीजिएगा, इसको बंद कर दीजिए, बचेगा +1। और इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद करिए, बचेगा 3। और इसको बन जाएगा 2। अब चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस। मीन्स जो आपको बनेगा वो 4 -1 -3 और क्या बनेगा 2। ये हमारे पास बन जाएगा। तो अब ये बन गया 4 -3 -1 2। अब इसका सखंडज निकालेंगे। तो सखंडज तो जब इसका सखंड निकालेंगे मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे, तो ये रो को क्या करेंगे कि 4 -1 -3 2 का ट्रांसपोज करेंगे। मीन्स पंक्ति को क्या करेंगे, स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में चेंज करेंगे। तो ये जो स्तंभ है मीन्स स्तंभ को किस में चेंज कर देंगे, पंक्ति में। मीन्स कॉलम को रो में आप इंटरचेंज कर देंगे। तो ये 4 -3 हो जाएगा और ये -1 और ये क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बन जाएगा। तो किसी का भी एडजॉइंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले सखंड निकालें। तो सखंड इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको बंद कर दें और उसके बाद जो बचता है उसको आप लिख दें। और चिन्ह आपको मालूम है कि अगर 2/2 का है अब तो प्लस माइनस प्लस आप उसको इंटरचेंज कर दें। तो ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस आपका आ जाएगा। उसी प्रकार आपको एक सूत्र होता है, वो सूत्र इस प्रकार है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के क्या होता है, बराबर। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगर डिटर्मिनेंट लगा दें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो आपको ये जो आप कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए, एक और सूत्र है हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के क्या होता है, बराबर। तो ये दोनों सूत्र
ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर ए का व्युत्क्रम आपको निकालना हो, व्युत्क्रम मतलब इन्वर्स, तो आपको मालूम है कि ए इन्वर्स इक्वल टू आपका जो सूत्र बनेगा वो एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहाँ कभी भी डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी आपका ए इन्वर्स ज्ञात हो सकता है। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसे रहेगा। क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार भी रहेगा, कहेगा कि क्वेश्चन है इस प्रकार का कि 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1 का सखंडज मतलब एडजॉइंट ज्ञात करें। तो इसको a इक्वल टू मान लिए। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका सहखंड निकालूंगा। सबसे पहले हम सहखंड निकालेंगे। तो सहखंड a का जो निकलेगा वो इस प्रकार 3/3 का मैट्रिक्स है। ये बंद पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद, तो 3 माइनस के 0 ये बचेगा 3। कितना बचेगा, ये आपके पास बचेंगे 3। अब -1 बंद, ये बंद, तो ये 2 और माइनस के 10, तो ये प्लस के क्या हो जाएंगे 12। उसके बाद ये बंद, ये तो ये 0 और माइनस के 6, तो ये प्लस के क्या बचेंगे 6। फिर उसके बाद ये फर्स्ट स्तंभ और सेकंड पंक्ति बंद, तो ये -1 और ये 0, तो ये बचेगा -1। उसके बाद 3 बंद और ये बंद, तो ये वाला पंक्ति ये वाला बंद, तो ये 1 और माइनस के 4, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 5। फिर ये बंद और ये पूरा बंद, तो ये 0 माइनस के 2। उसी प्रकार ये नीचे बंद और ये ऊपर बंद, तो -5 और -6 -11। ठीक, उसके प्रकार 0 वाला ये बंद और ये बंद, तो ये 5 माइनस के 4 प्लस का 1। फिर उसके बाद ये बंद, तो ये 3 माइनस के 2, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। अब चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मालूम है जो 3/3 का चिन्ह होता है आपको बता दूंगा, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट, माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस। तो इसी चिन्ह से आप इसमें गुणा करेंगे, तो ये प्लस का 3 होगा, ये माइनस का 12 हो जाएगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा। फिर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये प्लस का 5। उसके बाद प्लस माइनस, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक, ये आपका माइनस का 11 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसी को ट्रांसपोज कर देंगे। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये एडजॉइंट ऑफ ए, सहखंडज ऑफ ए हमको मिल जाएगा। वो इस प्रकार की जो रो में है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 और 5। तो इस प्रकार आपको एडजॉइंट ऑफ ए 3/3 का प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि जिनका इन्वर्स ज्ञात करें। अवयवों का आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है इन्वर्स। मीन्स जैसे एक सवाल ले लिया कि a इक्वल टू 2 - 2 है 4, 3 है, तो इसका a इन्वर्स ज्ञात करना है सारणी मेथड से। तो आपको मालूम है कि पहले डिटर्मिनेंट a चेक करेंगे, तो 3 दूनी के 6 और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 8, तो ये कितना आ जाएगा 40। अब इसका सहखंड निकालता हूँ, सहखंड a का। तो सहखंड निकालेंगे तो ये आएगा, ये बंद ये, तो ये आ जाएगा प्लस का 3,
ये बंद ये बंद, तो ये आ जाएगा 4। तो प्लस के बाद होता है -4, हम चिन्ह भी इसी के साथ गुना कर लेते हैं, तो -4, फिर 4 3 बंद, फिर 2 बंद, तो ये -2, तो ये प्लस माइनस, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये बंद और ये बंद, तो ये बचेगा 2, तो माइनस के बाद होता है प्लस, प्लस का 2। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, तो हमको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये मिल जाएगा, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में लिख दें, या जो स्तंभ में है उसको पंक्ति में लिख दें। तो जो पंक्ति है, जो ट्रांसपोज आप कीजिएगा, जो हम इसका पंक्ति है उसको हम ट्रांसपोज करेंगे, तो जो पंक्ति है 3 - 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 - 4, और ये 2, तो जो इसका इन्वर्स ज्ञात होगा ए इन्वर्स, वो एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो जो आपको मिलेगा वो 1/40, और जो डाटा है 3 2 - 4 2, ये आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी चीज़ों का इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो आप पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में लिखकर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास था कि कोई भी डिटर्मिनेंट हो उसका ए इन्वर्स आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का है। सवाल इस प्रकार का है कि जब ट्रांसपोज करेंगे हम, ट्रांसपोज करेंगे 4 3, तो 4 - 3 एडजॉइंट ऑफ ए। तो आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार। चलिए, अगला क्वेश्चन है वो 3/3 का लेता हूँ। तो 3/3 का क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, या अगला क्वेश्चन है इस प्रकार कि 1 0 0 3 3 0 5 2 - 1 ए इक्वल टू दिया है। तो आपको ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि ए इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप पहले डिटर्मिनेंट ए चेक करेंगे, तो आपको निकालना आता है कि +1 चेक करना पड़ेगा, बाकी तो 0 0, ये बंद ये बंद, तो ये आएगा -3, 0, तो ये आ जाएगा -3। चलिए, अब इसका सहखंड निकालेंगे, ए सहखंडज ए निकालते हैं। तो अब सहखंडज ए निकालिएगा, मतलब ये, तो ये प्लस का 1 लीजिएगा, तो इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, ठीक है। तो जब इस पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद हो जाएगा तो -3 आएगा यहाँ। फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद होगा, दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति बंद होगा, तो माइनस के ये आ जाएगा 3। फिर उसके बाद इसको बंद करेंगे 0 0 1 -1 को, और ऊपर वाले को, तो ये 6 - 15 -9 आएगा, ठीक। उसी प्रकार जब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ को बंद करेंगे तो ये 0, ये टर्म आएगा 0। फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ को बंद करेंगे तो ये -1 और 0, तो ये -1 होगा। और फिर
इसको बंद करेंगे और इसको, तो 2, इसको बंद कर दिए इसको, तो ये 5 ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, ये बंद और ये बंद, तो ये 0, ये 2 माइनस के 0, तो ये आएगा 2। फिर इसको बंद करेंगे इसको, तो ये 0, फिर इसको बंद, तो ये 0 ये 0, फिर इसको बंद तो 3। अब इनके चिन्ह से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो सखंड ए का चिन्ह से मल्टीप्लाई करें सखंडज ए में, तो ये तो प्लस है तो ये माइनस ही रहेगा, 0 0 का कोई मतलब नहीं है, ये माइनस होता है, प्लस का 3 हो जाएगा, फिर माइनस के बाद ये प्लस, ये 0, फिर ये प्लस है और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस प्लस, तो ये 3। अब इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू -3 3 9 -9 0 -1 -2 0 0 3। आप इंटरचेंज कर दिए। अब इसका ए इन्वर्स ज्ञात करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब 1/-3 और ये -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा प्लस का 1 0 0 और इसको जब करेंगे तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1/3 0 और ये करेंगे तो प्लस का 3 और ये प्लस का 2/3 और ये माइनस का 1। तो इस प्रकार ये आपको सारणी मिल जाएंगी। तो ये 3/3 का आपको ए इन्वर्स ज्ञात हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। अगर आपको इस प्रकार रहा, एक थ्योरी होती है कि अगर ए बी का आप इन्वर्स करेंगे तो पहले बी का इन्वर्स होगा इनटू ए का इन्वर्स होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक चीज़ें हैं, इसका हम लोग ज्ञात करके देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि a इक्वल टू -1 5 -3 2। तो आपसे कहे a इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन यही है। तो सखंड ए निकालता हूँ मैं इसका, तो ये आ जाएगा, ये बंद तो 2 प्लस का ये 2 हो जाएगा, चिन्ह के साथ लिखता हूँ -1 5 2 बंद, तो ये -3 तो ये प्लस का 3 हो जाए, ये बंद तो आपका ये 5 तो प्लस ये माइनस का 5 हो जाए, ये बंद तो -1 तो माइनस प्लस। तो अब यहाँ से सखंड ए हो गया। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा, रो का कॉलम में चेंज कर दूंगा, तो ये 2 3 -5 -1 और इसका डिटर्मिनेंट ए निकालिएगा तो ये -2 और ये माइनस प्लस 15, तो ये आ जाएगा 15 में से 2 घटेगा 13। तो जो इसका ए इन्वर्स बनेगा वो आपका 1/13 2 -5 3 -1। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो आज का हमारा क्वेश्चन था, जिसके लिए हम लोगों ने जो हमारा क्वेश्चन था कि इस प्रकार के जो सवाल थे ए इन्वर्स इक्वल टू 1/32 -5 3 -1 वो क्या हो गए समाप्त। आज हमने देखा कि जो सारणी का ए इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करके आप उस सारणी का ज्ञात कर सकते हैं, उस सारणी का आप मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो आज हम यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो आज हम लोगों ने इन्वर्स ज्ञात करना सीखा, उपसारणिक, सखंडज इस टाइप से ज्ञात करना। तो उपसारणिक ज्ञात करने के लिए जो माइनर कहते हैं, जिसको आपको पंक्ति और स्तंभ को बंद करके 2/2 का अलग है, 3/3 का अलग रूल्स हैं।
आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो उप सारणी निकलने के बाद सहखंडक निकालना, तो उनके चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो उसका सहखंड बन जाता है। और सहखंडज क्या होता है कि सहखंड कहीं जब आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा, पंक्ति को स्तंभ में लिख दीजिएगा, स्तंभ को पंक्ति में लिख दीजिएगा तो वो सहखंडज बन जाएगा। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सहखंडज और जो सारणी का मान है उससे डिवाइड करेंगे तो आपको ए इनवर्स निकल जाएगा। कब? लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि जो ए इनवर्स से जो डिटर्मिनेंट ए का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।